श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलराम, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक 1। अस्वस्थतान्नापसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा, उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीविताः पुनः। परीक्षित जी का जन्म। श्री शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें श्री सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तो वो लोग श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। ये 3 श्लोक पे पढ़ा ना। पहला श्लोक बता रहा है कि अस्वस्थनात्मनः उपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षण उरु तेजसा, उत्तरया गर्भ हतः पुनः ईशेन आजीवितः। मतलब पहले यहाँ पर पुनः ईशेन आजीविता, उसको पुनर्बार जो हो श्री भगवान ने उनको जीवित कर दिया। पुनर्बार जीवित करने का मतलब हो गया श्री भगवान पहले वो जीवित नहीं थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको जीवित करे, ऐसे शौनकादि ऋषिवृंद उनको कह रहे हैं। पहले श्री कृष्ण ने उनको जैसे ही द्वारका जाने की जाने की इच्छा प्रकाश करे जा रहे थे, उसी समय हम जो पहले पढ़ चुके हैं, देवी उत्तरा पाही पाही महायोगिन, मतलब भगवान श्री कृष्ण को महायोगी कहकर संबोधन करते हुए वहाँ पर आए थे। और श्री हरि ने उनको उसी समय बाहर सबके समक्ष रहते हुए भी उनको उदर के अंदर जाकर जो आया था ब्रह्म अस्त्र, उसी से मतलब वो जो कि गर्भ को नष्ट कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने बताते हैं कि जो सनकादि ऋषिवृंद की गर्भ नष्ट हो गया था।
उरु तेजसा उत्तराय गर्भः हतः, वो गर्भहत हो गया था। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको पुनः जीवित कर लिया, मतलब पहले जीवित ना होके दोबारा उनको जीवित करें भगवान ने उनको। जीवित जीवन दान देने का अर्थ होता है उनके शरीर में प्राण भरे, मतलब जो कि पुनर्बार जो गर्भ में भगवान प्रविष्ट कराने की जो शक्ति है दोबारा उसको डाल दिए थे। मतलब आप कह सकते हो कि अगर उत्तरा देवी के गर्भ में श्री परीक्षित महाराज 10 महीने करीब पहले रहे होंगे, कितने महीने रहे होंगे, उसके बाद जब श्री भगवान मतलब उनको रक्षा करे, फिर दोबारा उनको वहीं पर स्थापना कर दिए। फिर उसके बाद जब भगवान द्वारका नगरी गए, उसके कई दिनों बाद फिर प्रकट होते हैं। कौन? जो परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो यहाँ पर पुनः जीवित भगवान ने करे, गर्भ पहले तो विनिष्ट हो गया था, लेकिन उसको श्री भगवान ने जीवित करे। जीवित करने का मतलब होता है पुनः उनको गर्भ में प्रविष्ट कराए। हरे कृष्ण। उसके बाद कहते हैं कि तस्य महाबुद्धेः महात्मनः जन्म कर्माणि निधनं च अथैव आसनि यस्य ज्ञानम सुखः आदत्सः। वो जो महाबुद्धिमान श्री परीक्षित, जिनको सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान प्रदान किया, वो परीक्षित के जन्म कर्म, उनका जो निधन, ये सारे बातें जो है हम लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सौनकादि ऋषिवृंद कहते हैं तस्य जन्म महाबुद्धे है, महाबुद्धिमान इनको जो परीक्षित महाराज को क्यों कहा गया है? जनरल जो बुद्धि हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता में, व्यवसायत्मक बुद्धि एक है कुरिनंदन, बात पढ़े थे कि उसी समय बताया गया था कि अगर बुद्धि अगर एक है, अनन्य है, तो उसको मतलब मेरे प्रति वो क्या करता है, वो अपना कर्म, अपना सारे कुछ क्रियाएं उन्मुख कर देता है। जिसका बुद्धि जो है बहुत शाखा में विभाजित है, वो फिर मेरे जैसे मेरे प्रति वो कभी भी आकृष्ट नहीं हो पाता। यहाँ पर जो परीक्षित महाराज को तस्य महाबुद्धे है, महात्मनः, वो एक महाबुद्धिमान थे। क्यों? वो अपना कल्याण अच्छी तरह कर पा रहे हैं। जो अपना कल्याण करे उसको तो बुद्धिमान कहोगे। अगर मान लो कोई, या आप अपनी जॉब में या अपने मार्केट में अगर आपने दिमाग लगा के बहुत कुछ लोगों को ठग ढा के ले आए, तो आपको बुद्धिमान कहा जाएगा। हम लोग भौतिक जगत में इसे मानते हैं। लेकिन मान लो कोई अपनी लाइफ को सही तरीके से जिन्होंने सक्सेस दे दिया, बुद्धिमान नहीं तो निबुद्ध नहीं कह सकते उसको। वो जीते जी राजा रहे और शरीर त्याग के समय सब कुछ छोड़े, जो कि जबरदस्ती छोड़ना था, उसे पहले छोड़ दिया। अगर एक आसक्त लोग, उनको भी तो घर बार प्राण छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो जबरदस्ती छोड़ते हैं। तो इसे नरक, उनके कर्म का हिसाब होता है, क्या कर रहा था, क्या ये राजी नहीं हो रहा था, इसको जबरदस्ती ले आएगा। लेकिन एक बुद्धिमान तो वो है, समय से पहले छोड़ दिया, क्योंकि मुझे छोड़ना तो है ही। छोड़ के अपना खाना पीना भी छोड़ दिए थे वो, कि मुझे मरना तो है ही। 6 दिन तक ना पानी पिए थे, ना वो कोई 7 दिन तक ना कोई अन्न ग्रहण करे थे। सिर्फ श्री कृष्ण की कथा अमृत सुनते हुए जीवन उत्सर्ग कर दिया। ये महाबुद्धिमान नहीं तो क्या निर्बोध है वो। और लास्ट तक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होके बहुत पैसा खर्चा करके उसके बाद वहीं पर शरीर छोड़ना, आसक्त हो गए। फिर उसी समय वो प्रकार जो जीवन को जीना, जैसे अमेरिका में क्या करते हैं ना, वो पहले से मरने के बाद वो अच्छे से रह सकें, कफन को पहले बुक करते हैं बहुत पैसा देके, है ना। तो उसमें ताकि आपके लिए सब सोने का रहेगा और आपके खाना मतलब ये सब चीज़ दिया जाएगा, आप उसी कफन में लेटे रहोगे, उसका बुक करो पहले। कोई ईमानदारी से वो काम करते हैं लोग, तो उसको क्या बुद्धिमान कहा जाएगा? मृत्यु के बाद आप कौन सी गति होगी
जो शरीर वहाँ पड़ा रहेगा उसके लिए पहले से सब लोगों से ठग के पैसा वहाँ जमा करके एक बेहतरीन लाइफ है मेरा, तो वो लाइफ क्या बेहतरीन है। लेकिन इनको कहा गया है कि तस्य महाबुद्धे है महात्मनः, वो के महात्मा भी हैं। क्यों न ज्ञानम सुखः आदत्सः, शुकदेव गोस्वामी उनको ज्ञान दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। नहीं तो शुकदेव गोस्वामी ऐसे लोगों के पास क्यों आएंगे। उसी प्रकार थे श्री परीक्षित महाराज, बोले हम उनको सुनना चाहते हैं। गदितुं यदि मन्यस्य अनुग्रहण तारि प्रवृत्ति, श्री गोस्वामी पाद बताते हैं कि यदि मतलब यह हमारी प्रार्थना है। गदितुं यदि मन्यस्य अनुग्रहण तारि प्रवृत्ति, अगर आप अनुग्रह करके आप देख रहे हो कि हम लोग योग्य हैं, तो आप हमें उनके बारे में बताइए। यस्य ज्ञानमदा इच्छुकः इति श्रवण इच्छायां कारणम, कि हम लोग सुनने की इच्छा है, इसीलिए श्री परीक्षित जी को बोले सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञान उपदेश दिए हैं आप कृपा पूर्वक वो हमें सुनाइए और हम सुनने की इच्छा प्रकाश करें। ये जो है शौनकादि ऋषि वृंद अपने वल्लभ सूत गोस्वामी पाद को जिनसे भागवतम सुनने के लिए गए हैं, उनको इस प्रकार जो है, पहले तो अपने इच्छा व्यक्त करोगे। अगर आपका इच्छा ही नहीं है कि महाराज आप आए हो वहाँ बैठ के पढ़ के चले जाना, आपका फीस ये आप वहाँ पर भोजन कर लेना, आप फीस लेके चले जाना, लेकिन हमारी इच्छा नहीं कुछ सुनने का, टाइम नहीं है। भागवत में इस प्रकार जो है नहीं होता। यहाँ पर वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें ये सब बताइए। आगे सूत गोस्वामी बताते हैं श्लोक 4। सर पूछना था सर क्वेश्चन सर कि परीक्षित महाराज का जो शरीर था वो पूरा नष्ट हो गया था। हाँ, जो गर्भ के अंदर पूरा नष्ट हो गया था, तो एक नया शरीर दिया था भगवान ने। तो फिर उसके बाद उसे पूरा डेवलप होने में उतना ही पीरियड लगा था। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगा था, क्योंकि जब श्री हरि वहाँ पर उपस्थित रहे हुए हैं तब परीक्षित महाराज जन्म नहीं हुआ था। हाँ, जब वो द्वारका नगरी चले गए थे तब फिर जब यहाँ तक कि जब परीक्षित महाराज छोटे थे तब श्री भगवान अंतर्धान हो गए, और फिर उसी समय जो युधिष्ठिर महाराज उनको राजगादी में बैठाकर चले गए। आगे सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। मतलब कृष्ण पदाब्ज सेवया सर्व कामेभ्यः निष्पृह, श्री कृष्ण की पाद चरण पद मतलब पद्म को सेवा करते हुए वो सब प्रकार से निष्पृह हो गए थे। महाराज जो भगवान के चरण सेवा कर रहा है उसका लक्षण यही है, तो वो अपने आप ही सारे प्रकार की भोगों से अपने आप को, अगर वो निष्पृह नहीं हो रहा है तो क्या भगवान की भक्ति कर रहा है। वो भगवान की भक्ति का ये लक्षण है। अगर आप कर रहे हो, धीरे धीरे देखोगे आपका विरक्ति मतलब बाकी चीज़ों के प्रति आसक्त आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर वही हुआ है। कृष्ण पदाब्ज सेवया सर्व कामेभ्यः निष्पृह धर्मराज पितृवत् प्रजा रंजयन अपिलपयन, अपिपलत जो पालन कर रहे थे वो राजा किस प्रकार, न वो सबको अपनी पुत्रों की तरह पालन कर रहे थे। महाराज निष्ठुर थे, उनको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सारे प्रजाओं को एक पुत्र की भांति पालन क्यों कर रहे थे। अगर आपके कोई भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, आज जो उनको जैसे पलने तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब उस प्रकार बंदा जो है उनका कोई और इच्छा है, जिस इच्छा की वो लोग आशा कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। जो लेकिन घर को सारे बच्चों को पुत्र मतलब पितृ जैसा कर्तव्य होता है पालन कर रहे हैं, पूरे देश को पूरे राज्य को पालन कर रहे हैं, प्रजाओं को पालन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है। उसके पीछे श्लोक में ही जो पहले लिखा गया वही है, वो है कृष्ण पदाब्ज सेवया सर्व कामेभ्यः निष्पृह धर्मराज पितृव्रत प्रजा।
वो उन्होंने श्री कृष्ण की पाद सेवा कैसे कर रहे थे ना, प्रजाओं को पाल के कर रहे थे कि तुम्हारा जो कर्तव्य है उसी माध्यम से भगवान की सेवा करोगे ना, या श्री भगवान जहां पर है वहां जाकर उनके चरण दबाओगे। ये काम तो देवी लक्ष्मी करती है। आपका जैसे भगवत गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे आगे आपको पता चलेगा, आप जिस जगह में हो वहां पर भी श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हो। जैसे यहां पर उन्होंने प्रजाओं को पालन करते हुए उन्होंने सेवा करे थे, तभी जो भगवान की सेवा करते करते उनका निष्प्रह होने लगे, उनका किसी प्रकार की इच्छा नहीं था। आगे शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। मतलब यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज निष्पृह हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। वो निष्पृह तो थे, कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। भाई क्यों अच्छा नहीं लग रहा, घर बाहर ये अब मुझे हमेशा परेशान करते हैं, ये हमारा आंसर होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर निष्पृह होने के पीछे क्या कारण था, न वो काम अच्छे से कर रहे थे इसलिए निष्पृह हो रहे थे। वो काम किसके लिए कर रहे थे, भगवान की संतुष्टि के लिए, अपना इच्छा कुछ नहीं था। वो बता रहे हैं वो कैसे थे राजा। संपदः क्रतवो लोको महिषी भ्रातरः मही, मतलब उनका संपदः अतुलनीय संपत्ति, क्रतवः किस प्रकार की जितना भी याग आदि, लोकः महिषी भ्रातरः मही जम्बुदीपा अधिपत्यं त्रिदवम गतं यशः, वो इतने धन संपत्ति के साथ और उसके फलस्वरूप वो लोग सारे लोगों की अधिपति थे। पत्नीगण, भाईगण, पृथ्वी, जम्बुद्वीप, साम्राज्य, सब लोग, सब प्रकार की भोग सामग्री मतलब उनके पास था। जिस तरह भूखे के लिए भोजन के अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगता, उन्होंने बताया है। अगर मान लो कोई किसी, मान लो यहाँ पर जो सेकंड श्लोक में बताया गया है कि अधि जर्महु मृदंग राज्ञः क्षुधितस्य यथे तेरे। अगर किसी को अगर भूख लगा रहा है, बहुत ज़्यादा भूखा है वो, जैसे उसको खाना दे दो, खाना देने के बाद ही उसको खाने से ही उसको सारे प्रकार के आनंद मिल ही जाता है, उसको अन्य किसी वस्तु में उसका मन नहीं लगता। उसी प्रकार जो भगवान मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में जिसका संतुष्टि लाभ होता है, उसी तरह सारा मतलब महाराज युधिष्ठिर को सारी भोग सामग्रियां आकृष्ट नहीं कर पा रही थी। अगर आप मान लो काम करने गए हो और बहुत भूखा हो, कहीं मतलब संयोग से कहीं खाने को नहीं मिला, आप घर आए हो, उस टाइम देखा कि घर में सब कहीं नहीं, कि गए हैं रिश्तेदार के वहाँ, बड़े इंपॉर्टेंट काम है, घर में खाना ही नहीं है, तो फिर आप कहीं और जगह गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी देखो कि सब लोग दिखा रहे हैं आपको, देखो ये कैसा है, ये कैसा है। आप उस टाइम मन आपका लगेगा, आप 3 जगह से आए हो, खाने को नहीं मिला है, आप पहले खाना भोजन करना चाहोगे। उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण उसी प्रकार दिया गया है कि अगर कोई अगर मान लो ज़्यादा भूखा आदमी, राज्ञः क्षुदितस्य इतरे यथा मुकुंद मनसः राज्ञः मुदः, जो श्री कृष्ण की मन में जिनका आनंद जुड़ा हुआ है, उनको अगर आप सारे भोग सामग्री दिखाओगे, वो उसमें क्या आकृष्ट होने वाले हैं, नहीं हो सकते। इसीलिए जिनका मन, श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि मुकुंदे एव मनो यश्यति, अत्र हेतु उसका कारण बता रहे हैं कि मुकुंदे एव मनो अश्यति क्षुधिता श्यान्नो का मन सो एथा तेरे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जिसका मन लग गया है, उसको दूसरे वस्तु अच्छे नहीं लगती, जिस तरह भूखे को भोजन के भिन्न दूसरे वस्तु अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? और श्री भगवान जो है उनको राजा बनाने के बाद ही बड़े प्रसन्न हुए थे, ये बात श्लोक में बताया गया है।
कि इसीलिए उन्होंने वो राज्य को पालन कर रहे थे बड़ी निष्ठा से, लेकिन उनको पता है कि ये जो है उनको आपने मतलब वो मन से सन्यासी जैसे ही रहते थे, भले ही सबको वो पालन करते थे, सबका देखभाल करते थे, लेकिन मन के अंदर से वो किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। वो इसीलिए अच्छे से करते थे कि जिन्होंने मुझे राजा बनाए हैं वो प्रसन्न रहे मेरे ऊपर। आगे, उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। उनके जो उनके इस प्रकार भोग सामग्री था कि देवता लोग भी स्पृहा करते थे, इच्छा करते थे कि महाराज युधिष्ठिर के पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास काश होता। उनका राजसभा भवन आदि जो भगवान श्री कृष्ण ने बनवाए थे मय दानव से, और महाराज युधिष्ठिर के पास जो जिस प्रकार मतलब दास दासी और उनके भाईगण जो लोग उनके आज्ञाकारी थे, अर्जुन जी हो गए, भीम जी, और उसी प्रकार उनके जिस प्रकार प्रजा उनकी बातें मान के जिस प्रकार सब प्रकार यज्ञ आदि क्रिया युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे से सुचार करके रखे थे, वो देवताओं को थोड़ा ईर्ष्या होता था कि इतने मतलब मर्त्य में रह के भी इस प्रकार जो भोग सामग्री उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। पैसों वगैरह बहुत ज़्यादा था युधिष्ठिर महाराज के पास, लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्वयं मतलब रहते थे मतलब अलग टाइप का, जो जैसे लगता था वो जानते थे कि पैसे वगैरह उनके पास है, अब क्योंकि पूरा जाम्बुद्वीप की एकमात्र अधीश्वर थे वो, हाँ, और सारे राजा उनके अधीन थे। तो वो ऐश्वर्य को देखकर देवता लोग क्यों ना हो, क्योंकि जिनको राजा बनाने के बाद श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए थे, सोचो कि देवता तो जरूर उनको लालायित रहेंगे ही। आगे, शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। मतलब मातृगर्भ गतो वीरः स सदा भृगुनंदन, वो वीर थे। कौन? परीक्षित महाराज मातृगर्भ के अंदर किस प्रकार वीर थे वो। फिर ददर्श पुरुषम, उन्होंने पुरुष को देखे कैसे ना, अस्त्र तेजसा दह्यमान, जब प्रकार जो उनके अस्त्र के माध्यम से जो जल रहे थे, उन्होंने देखे एक पुरुष को। तदा किंचित पुरुषं ददर्श, उन्होंने जब वो पुरुष को देखे, हे भृगुनंदन शौनक जी, उन्होंने माता के गर्भ में, वो वीर पुरुष ने माता के गर्भ में किसी पुरुष को देखा। वीर शब्द जो है अगर हम देखते हैं उसका मतलब वीर शब्द हो सकता है युद्ध वीर हो, दान वीर हो, दया वीर हो या धर्म वीर हो। 4 प्रकार की वीर शब्द पाया जाता है दुनिया में। जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन देवी कुंती के सामने लड़ रहे थे और श्री भगवान जीत गए, इस प्रकार जो वीर मतलब दिखाए भगवान ने, ये वीर जो होता है युद्ध वीर कह सकते हो आप। जैसे दान वीर में आप जानते हो बलि महाराज श्री भगवान को सब दान कर दिए थे। दान करना वीरता के लक्षण है। अगर आप दान नहीं कर पाओगे तो अगर वीर होगा तब ना दान कर पाओगे, तो वो दान वीर थे। कौन? बलि महाराज। जैसे राजा मौरध्वज राजा ने जब भगवान उनके घर भिक्षुक होके आए थे, उन्हें इस प्रकार दान वो करते थे कि भगवान किसी कारणवश उनके शरीर के आधा हिस्सा मांगे थे, तो उनके बच्चों और पत्नी को बोले थे कि मेरे शरीर को आरी से बीच में काट लो या आधा हिस्सा इनको दे दो। तो भगवान ने उनको फिर उसी समय जैसा वो शुरू करे, मतलब वो इतना इच्छा करके इस प्रकार दान देना, ये भी बहुत बड़ी वीरता की बात है। ये दया वीरता है। जो महाराज युधिष्ठिर जब यज्ञ करते हैं, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण की भुजाएं इंद्र जी हैं,
रसनेन्द्रिय वरुण जी हैं, उनके नाम के युधिष्ठिर महाराज डेली पूजा करते थे। तो इंद्र जी को बार बार आना पड़ता था। इंद्र जी की पत्नी बड़ी परेशान थी कि ये युधिष्ठिर महाराज जब से राजा बने हैं हमारी पति बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा जो है श्री कृष्ण की भुजा हैं, ये तो इनको बुलाएं तभी जा श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। इस विधि से युधिष्ठिर महाराज हमेशा देवताओं को प्रसन्न रखते थे। इसको कहा था धर्मवीर। और परीक्षित महाराज सारे लक्षण उनके अंदर था, आगे चल के प्रकाश पाएगा। और परीक्षित महाराज जो है वीर पुरुष हैं, तभी उन्होंने श्री भगवान को दर्शन कर पाए थे। इसलिए इसी श्लोक में उनको कहा गया कि मातुर गर्भ गतो वीरः स सदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम। उन्होंने गर्भ में विद्यमान जो पुरुष को देखे, फिर कब? जलते हुए। अगर आप जल रहा है आपका शरीर, आप किसी को देख सकते हो, आपने खुद की बचाव पहले करोगे, लेकिन वो जलते जलते देखे, मतलब इससे पता चलता है वो वीर पुरुष है। परीक्षित महाराज शुरू से, अभी इसी अध्याय में परीक्षित महाराज के बारे में ही हमें जानने को मिलेगा। आगे सर, जो मयूरध्वज राजा थे वो दयावीर कैसे हुए? तो दान कर रहे तो दानवीर हुए ना। उन्होंने दान करे, ये उन्होंने जो बलि महाराज सब कुछ दे दिए, मतलब अपना सब कुछ नहीं था उनके पास, दानवीर हो गए। दयावीर मतलब क्या होना, उन्होंने अपना शरीर को, जिनको कम से कम रखने से ही हम धर्म कर सकते हैं, उसको दे दिए वो। मतलब शरीर के प्रति भी उनका दया, किसके लिए ना, दो आए हैं उनको दया करने के लिए कि उनको चाहिए उनके शरीर, तो दया करने के लिए अपना शरीर त्याग करते हैं वो, इसलिए उसको दयावीर कहते हैं। दानवीर नहीं हो, दान के तो हो गया तुम शरीर को छोड़ के बाकी सब दे देना जी। जो शरीर को भी दे दोगे तो धर्म किसके माध्यम से करोगे? इसका मतलब जिनको चाहिए तुम उनको पर दया करा। दयावीर ये भी हैं हमारे जो दधीचि मुनि, देवता लोग जो प्रार्थना करें तो दे दिया अपने शरीर को। आगे और सर परीक्षित महाराज कौन से वीर हैं? सारे वो कैसे पता चला? क्योंकि ये अपना शरीर जलते हुए भी उन्होंने भगवान को दर्शन करे थे। उसी में उनका जैसे मान लो अस्त्र तेजसा दह्यमाना स विरह, वो इस प्रकार वीर थे। आगे चल के तुम देखोगे उनका युद्ध कौशल, युद्ध वीर में, दान के वीर में, दया के वीर में भी, और धर्म वीर में। देखो जब उनके पास आए तक्षक, उन्होंने शरीर दे दी कि नहीं उनको, और जब धर्म आदि कार्य उन्होंने करे थे, सब सारे धर्म कार्य में अग्रगण्य थे परीक्षित महाराज। और देखो उन्होंने जब दान करे, मृत्यु से पहले, अपने शरीर छोड़ने से पहले सब कुछ दान कर दिए थे, अपने पुत्रों को सबको छोड़ दिए, खाना पीना भी छोड़ दिए। बोले आज से मैं राजा नहीं हूँ, आज से मैं राज्य का खाऊं क्यों, तो मैं तो अभी तो कुछ काम करूंगा नहीं, अभी तो मैं भगवत सुनना है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिए थे राज्य का। और उन्होंने और युद्ध, जैसे कली को उन्होंने परास्त करे थे, युद्ध वीर तो है, इसलिए परीक्षित महाराज सब प्रकार की वीरता उनके अंदर था। आगे और सर उन्होंने देखा कैसे भगवान को? भगवान को देखना मतलब भौतिक आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, उनका शरीर भी जल गया, इसीलिए उनको शरीर जल रहा था, उन्होंने देखे तो भगवान को। ये कह रहे हैं मातृ गर्भ के अंदर एक वीर पुरुष ने, क्योंकि ये जो साहस उन्होंने दिखाया था ये एक्चुअली भगवान की इच्छा से ही हुई, लेकिन इन्होंने देखा, इसीलिए इनको वीर कहा गया है परीक्षित महाराज को। तो सर इन्होंने मतलब कैसे, मतलब इन्हीं आंखों से देखा, अपनी भौतिक आंखों से देखा? नहीं, भगवान ने आंखें दिए, अन्यथा भगवान को कौन देख सकता है? भगवान तो सर्वत्र रहते हैं ना, इसीलिए तो भगवान ने नजर निश्चित रूप से, लेकिन इनका इच्छा को तो देखो किस प्रकार था। आगे वह देखने में तो अंगूठे भर के हैं, परंतु उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते जा रहे हैं,
और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। मतलब उन्होंने कौन सा श्लोक से 8, 9, 10 तीनों करेंगे क्या? 2, 8, 9। 8 और 9, 10 भी पढ़ लो। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करते जा रहे थे। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगे कि ये कौन है। मतलब गर्भस्थ शिशु सोचने भी लगा। गर्भस्थ शिशु सोच भी नहीं सकता, है ना। यहाँ लेकिन सोचने लगा। और जहाँ पर जो भगवान को देख रहे हैं उनके सारे इंद्रियां एक्टिव है, अन्यथा कैसे देख सकता है श्री भगवान को। यहाँ पर सारे इंद्रियां एक्टिव हो के हम देख नहीं पा रहे, तो वो अंदर मातृ गर्भ के अंदर से उन्होंने देखे भगवान को। यहाँ पर देखो, पहले कह रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम, वो पुरुष जो है अंगुष्ठ मात्रक परिमाणक थे। उनका स्वरूप निर्मल, सिर पर सुवर्ण जैसे मुकुट चमक रहा था और देखने में अत्यंत सुंदर तथा श्याम वर्ण की है। ये बात जो है अंगुष्ठ मात्र, इन्होंने जो अंगुष्ठ को कभी कभी कहा जाता है इतना, पूरा को कोई भी कभी कहा जाता है इतना। लेकिन हमारा जो योगी लोग जो भगवान को ध्यान करते हैं, द्वितीय स्कंद में आएगा अंगुष्ठ मात्र, वहाँ पर भी वर्णन है। भगवान को जब देखते हैं हृदय में, उतने परिमाण के उनको दिखते हैं, क्योंकि ये लोग बैठ के ध्यान करते हैं और भगवान उसी स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। ये वो अंगुष्ठ मात्र क्यों इस प्रकार भगवान दर्शन देते हैं, ये तो आपको जब भगवान ब्रह्मा जी का जो स्तुति है ना, पुरुष सूक्त मंत्र जो है, उसी में वर्णन ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर गर्भस्थ शिशु जो है देखा कि ये अंगुष्ठ परिमाणक थे और उन्होंने उनका स्वरूप बड़ा निर्मल, और सिर पर जो मुकुट धारण करे थे वो अत्यंत सुंदर और श्याम वर्ण के वो स्वयं थे। मतलब यहाँ पर जो मुकुट पहने हुए थे वो मुकुट सोने का नहीं था, वो सोने जैसा था। इसलिए यहाँ पर तो आप देखोगे लिखा गया है कि अमल श्री दोषांपादी में बताया है कि जो मुकुट है तप्त अपितश्याम सुन्न दृश्यते इति दर्शनम यस्य रूप यशतम पुरटम सुवर्णम, मतलब पुरट शब्द का अर्थ स्वर्ण जैसा ही होता है। और उनका जो मुकुट स्फुरन पुरट मौलिर्य शास्तितम, और उनका जो ये स्वर्ण मुकुट था वो चमक रहा था। उनके ये जो चमक रहा था, कहा गया है ये मुकुट सोने जैसा ही था, इसलिए चमक रहा था। क्योंकि सोना अगर हम कहते हैं, सुवर्ण क्या होता है ना हमारा, वो एक के धातु है, मेटल है, और ये भौतिक जगत में मिलता है। ठीक है। गर्भस्थ शिशु के जो उन्होंने भगवान को दर्शन करे, सुवर्ण जो है वो भगवान के साथ था और अंतर्धान हो गया, ऐसा तो नहीं होता। भगवान जो पहनते हैं, जो भी उनके जो मुकुट आदि, उनके माला आदि, वो सारे दिव्य होता है। दिव्य अर्थात होता है उसको हम अपनी भौतिक जगत के वस्तु के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उसको सोना, स्वर्ण का अर्थ होता है हम जो जिस सोना को देखते हैं। लेकिन वो सुवर्ण जैसा था। वो कैसे आगे और बताते हैं, वो विद्युत के समान चमकने वाले पीताम्बर धारण किए हुए थे। पीताम्बर जो है चमक रहा था, लेकिन वो पीताम्बर कपड़े का था, कैसा था वो हम नहीं कह सकते। ठीक है। लेकिन वो कपड़े जैसा ही था और चमक रहा था। उनकी सुंदर जो लंबी भुजाएं हैं, और वो अपने कानों में तप्त सुवर्ण के कुंड, दोबारा फिर सब बल्ला आ गया सुवर्ण, लेकिन कहा गया है तप्त, जो तप्त को कहा गया है तप्त कांचन कुंडलम, मतलब तप्त कांचन हो गया जो सोने को मतलब गर्म करते हैं ना और ज़्यादा चमकता है, उसी प्रकार चमकीला उनका कुंडल था भगवान के। तो प्रकार है मतलब वो सोना प्रकार सोने की जैसा ही था।
उनकी आंखें जो है लाल हैं और चारों ओर वो अपनी गदा घुमा रहे हैं। भगवान जो गदा पकड़ते हैं, पहले भी हम बताए थे आपको, भगवान जो 4 आयुध पकड़ते हैं उसका क्या मतलब है? अगर आप मान लो किसी के पास जाओगे, उसके आप मतलब एक हाथ में चाकू एक हाथ में बंदूक लेके उसके पास जाओगे? बताओ। लेकिन भगवान जब चक्र पकड़ते हैं, गदा पकड़ते हैं, और एक पद्म और एक शंख, उसमें ये पहले तो बताया गया था ना, बताया गया था जो तो इसमें जो पृथु महाराज की जब भगवान दर्शन दिए थे। अच्छा ठीक है, हाँ, तब बताया गया था ना। मतलब जो भगवान जब शंख जब धारण करते हैं, शंख ओंकार ध्वनि सृष्टि करता है। इसका अर्थ हो जाता है कि श्री हरि जो है सृष्टि करता है, इसलिए शंख पकड़े हुए हैं। ओम ध्वनि शंख से आता है ना, आ ओ मा और अगरा। जो आ है वो सृष्टि मतलब सृष्टि के कारण है, बिंदु जो है सृष्टि के कर्ता है। जो ध्वनि आता है शंख से उसका द्योतक है। चक्र जो है उससे ये पता चलता है सृष्टि चाहे कितने भी बड़ा हो, उसका जो सेंटर है वो कृष्ण ही है, इसलिए चक्र को धारण करते हैं। गदा जो है वो काल शक्ति का द्योतक है। यहां पर देखो, जो उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र आया वो चाहते तो चक्र में भी ब्रह्मास्त्र कट कट कर देते, क्यों नहीं करें? किसी असुरों को तो आप देखोगे चक्र से भगवान विनाश करते हैं, किसी को गदा से करते हैं, किसी को धनुष से करते हैं, सबका अर्थ अलग है, समझे? यहां पर जो गदा जो होता है काल शक्ति का द्योतक है। परीक्षित महाराज को जो ब्रह्मास्त्र आया है, आके परीक्षित महाराज की पूरा आयु को समाप्ति कर दिया वो गर्भ के अंदर। मतलब आप जन्म होने के बाद धरती में 100 साल जीने वाले थे, वो 100 साल पूरा आयु को उन्होंने खा गया। कौन? जब ब्रह्मास्त्र। फिर दोबारा काल को, फिर उसी मतलब जीवात्मा को दोबारा काल शक्ति प्रदान करने के लिए ब्रह्मास्त्र जो आया है काल शक्ति को हरण करने के लिए, भगवान गदा के माध्यम से उसकी काल शक्ति को हरण कर लिए थे। इसलिए चारों तरफ गदा घुमा रहे थे। परीक्षित महाराज गदा को देखे थे, समझे? और जो पद्म होता है, पद्म आप जानते हो ब्रह्मा जी पद्म योनि होते हैं, पद्म से कमल से ही जन्म हुए थे, इसलिए पद्म शब्द का अर्थ हो जाता है कि भगवान जो है जनन क्षमता उनके अंदर है, वो सृष्टि कर सकते हैं सबको, समझे? तो इस प्रकार जब उन्होंने देखे कि अपनी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र को उन्होंने विनिष्ट कर रहे हैं, जिस तरह सूर्य जो है कोहरे को विनिष्ट कर देता है, अपने सन्निकट में इस प्रकार पुरुष को देखकर फिर अब तभी शिशु ने जो है अपरीक्षतः का इत्यासो कि ये जो है कौन, इस प्रकार उनके मन में ये भाव आया। क्योंकि जो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान अच्युत हैं, श्लोक में 9वें श्लोक में अच्युत शब्द से ये पता चलता है कि भगवान की आकार जो है नहीं है। जैसे श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि अस्त्र तेजो विदमंतम विनाशयंतम निहारंग हिमम गोपति ही सूर्य इवह। जैसे सूर्य कोहरा को नष्ट करता है उसी प्रकार भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। मतलब जिस दिन कोहरा अगर नष्ट करता है, कभी नष्ट हो जाता है अगर सूर्यालोक द्वारा, उसी दिन में दोबारा कोहरा कभी नहीं आ सकता जब तक सूर्य है। मतलब भगवान जब एक बार उसको नष्ट करते, दोबारा वही काल इनका आयु को हरण नहीं कर सकता। उसके बाद एवं विधम गर्भगतो बालः सन्निकर्षे समीपे ददर्शः, उन्होंने उसके बाद उनको भगवान को देखे थे। हाँ, उन्होंने यहाँ पर जो श्लोक में बताया गया अच्युत शब्द है, अच्युतम अविकारम तप्त दोहरी तीर्ण तत्कांचनं तन्मय कुंडली यश। हाँ, यहाँ पर जो अच्युत शब्द है भगवान को कहा गया है, वो अच्युत शब्द का अर्थ होता है कि भगवान के किसी भी प्रकार की भौतिक आकार नहीं है।
ठीक है, अगर उनकी हमारे जैसे छोटे हो के जाके मार रहे हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए, उनका कोई आकार ही नहीं है। इसीलिए उनका अगर भौतिक आकार नहीं है तो भौतिक सोना कैसे पहन सकते हैं वो, है ना। जैसे हम लोग जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, आप छोटे मुकुट दो, हम दुकान से लेके आते हैं तो वो क्या आकार हम नाप के लेके जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है उनका कोई आकार नहीं होता, वो भक्त के पास इस प्रकार रहते हैं। आगे इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। हाँ, अंतर्धान क्यों हो गए भगवान, बता सकते हो आप लोग कोई? ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म करके चले गए नहीं लिखा ना, अंतर्धान लिखा गया। अंतर्धान कौन हो सकता है? आप अंतर्धान हो सकते हो? हम नहीं हो सकते। भगवान अंतर्धान क्यों हो पाते हैं? और कोई अंतर्धान नहीं होता। अंतर्धान का मतलब वो दिखने बंद हो जाता। हाँ, दिखने बंद हो जाता। श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि अंतर्धान इसलिए हुए हैं, पश्यतो यत्र दृष्टस्तत्रैव अंतर्हितो नत्व न्यत्र गतः यतो विभु सर्वगतः। वो कहते हैं विभु जो है सर्वगत है, इसलिए अंतर्धान हो गया। मतलब जो सर्वत्र रहते हैं वही अंतर्धान हो पाएंगे ना। जो सर्वत्र नहीं है वो अंतर्धान नहीं हो सकता। जो हर जगह में है, कहीं भी चले जाएंगे, हर एक कण कण में है चारों तरफ, तो चले जाएंगे। आज जो कई जगह से आया होगा वहीं जाना पड़ेगा उसको। जो सर्वत्र है वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो परीक्षित महाराज के हृदय में भी जा सकते हैं, वहीं पर वो किसी भी कण चारों तरफ वहीं पर चले जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह वो रहते हैं। इसीलिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। यहाँ पर स्वामीपाद ऐसे ही भाष्य दिए हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान सर्वव्यापक हैं इसीलिए अंतर्धान हो गए, और उन्होंने अप्रेमय धर्म की रक्षा करने वाले सर्वव्यापक ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि उस ब्रह्मास्त्र को तेज को विनिष्ट करे, और उन्होंने वो बालक को आंखों के सामने ही अंतर्धान हो गए। मतलब जब चाहे वो हमें दिखा, हम लोग देख सकते हैं, हम चाहे तो उनको नहीं देख सकते। जो अंतर्धान हो सकता है वो हमें चाहे तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अंतर्धान विद्या इन लोगों को प्राप्ति हुआ था देवताओं को कब? जब पृथ्वी महाराज के आगमन हुआ उसके बाद। पहले सबको अंतर्धान विद्या नहीं था, उनको जाना पड़ता था भाग भाग के वहां तक, लेकिन बाद में उनको प्राप्ति हुआ। वो लोग मांगने गए कि हम लोग अंतर्धान विद्या हमें मिले, लेकिन अंतर्धान भगवान की तरह अंतर्धान नहीं हो पाते। वो समझ में आ गया? आगे तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दीख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। ततः सर्वगुणोर्दके सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांडुर्यः पांडुरीव बहुजसा। जिससे लग रहा था कि पांडु जो है दोबारा जन्म हो गए, क्योंकि जब उन्होंने जन्म हुए, जब परीक्षित महाराज की जय, उनका अभी जन्म हुआ परीक्षित महाराज की, वो कह रहे हैं जब उसके पश्चात ततः उसके पश्चात मतलब श्री भगवान काफी दिन बाद श्री भगवान वहां भी चले गए, ये सब पहले घटना हो गया। तत्पश्चात, क्योंकि उनके जन्म के बारे में बताया जा, तत्पश्चात उन्होंने जो है जब सारे अनुकूल ग्रह उदय हो गए थे, तब उन्होंने महाराज पांडु के वंश को बढ़ाने के लिए उनके समान ही परीक्षित जी का जन्म हुआ। यहाँ पर महाराज पांडु के साथ उनका क्यों तुलना किया गया? उनके पिता अभिमन्यु जी या उनके दादा अर्जुन जी, उनके साथ तुलना ना करके पांडु जी के साथ क्यों तुलना किया गया है? पांडु वंश के थे,
और कुरुवंशी के भी तो थे वो लोग उससे पहले। तुम्हें कोई गैस? उन्होंने क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, कि उनको जो है पांडु की तरह यहाँ पर जैसे श्लोक में बताया गया है कि उसके पश्चात उन्होंने जन्म हुए पांडु के वंश को बढ़ाने के लिए पांडु के ही समान वो जन्म हुए थे। मतलब जैसे पांडु जब राजा बने थे, इनके पिताजी थे वो धृतराष्ट्र पांडु 2 भाई थे। उस टाइम पितामह भीष्म भी हुए थे, लेकिन पांडु जो है अकेले ही सारे दिशाओं को जय कर लिए थे बिना भीष्म जी के सहायता के। जानते हो, वो बहुत बड़े वीर थे, ये बात सब जानते हैं। उस टाइम भीष्म जी नहीं गए थे युद्ध, ये वो तो राज्य में ही रहते थे। पांडु इस प्रकार थे, वो अकेले ही सब मतलब दिशाओं को जय करने के बाद उन्होंने साम्राज्य को बहुत बढ़ा दिया था पांडु। फिर महाराज पांडु देखो, उनकी 2 पत्नी थी। पत्नी के साथ उन्होंने किस कारणवश संन्यास लेना पड़ा। फिर उनके पुत्र कोई नहीं थे। उसके बाद देवताओं के माध्यम से ही पुत्रों के जन्म किया गया, जो देवी कुंती के और देवी माद्री के गर्भ से। ये बात भी पांडु जानकर संसार के कल्याण के लिए वो करे थे, अपने भोग के लिए नहीं करे थे वो। तो पांडु इस प्रकार धर्मवीर थे। वो महाराज परीक्षित देखो, उनके सामने अभी कोई नहीं है, वो अकेले हैं। उनके पिताजी तो नहीं है, अभिमन्यु जी नहीं रहे, वो उनके वंश में और कोई जन्म होने की चांस भी नहीं है। उनके टोटल 1 पुत्र है और सारे नष्ट हो चुके थे, है ना। और परीक्षित महाराज अकेले ही अपने राज्य की सीमा, धर्म को ही स्थापन, सब कुछ अकेला करना था उनको, जैसे महाराज पांडु करे थे। महाराज पांडु और देखो धृतराष्ट्र के जो पिता थे विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य, वो लोग भी रुग्ण थे, वो कुछ नहीं कर पाए थे, है कि नहीं। वो लोग, उनका अकाल मृत्यु हो गया था। उसके बाद महाराज पांडु जो है राज्य को संभाले थे और मतलब 4 जगह में पांडु इस प्रकार नाम कमा लिए थे कि हर जगह में लोग पांडु को जानने लगे थे और चक्रवर्ती सम्राट बने थे वो अकेले। और इसी प्रकार परीक्षित जी जो है उनके सामने वही चुनौती है। और यहाँ पर उसी समय ना भगवान श्री कृष्ण उनको सहायता करे थे। पहले प्रत्यक्ष, परोक्ष में तो करते हैं भगवान, प्रत्यक्ष नहीं करे थे। प्रत्यक्ष जैसे पांडवों को सहायता मिला था, जैसे युधिष्ठिर महाराज को, उस प्रकार परीक्षित महाराज के सामने भी नहीं है। इसलिए इनको पांडु के साथ तुलना किया गया। और इन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा धर्मवीर थे और सब प्रकार की वीरता इनके अंदर था। ये है परीक्षित महाराज, तो उन्हीं का ही जन्म हुआ। जय परीक्षित महाराज की जय। आगे एक श्लोक और कर लो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। मतलब उन्होंने प्रसन्न हुए कौन? महाराज युधिष्ठिर। आप अभी समझ रहे हो, पहले बताया जा रहा था कि महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न, वो किसी भी चीज से उनको प्रसन्नता नहीं थी। अभी बताया जा रहा है कि वो प्रसन्न हो गए। ये कैसे दिव्यता है? तस्य जन्मनः प्रीतमना राजा, प्रीत, उनका मन प्रीत हो गया। पहले बताया जा रहा था अभी 2 श्लोक पहले कि वो बड़े निष्पृह थे, मतलब उनका किसी भी चीजों में स्पृह नहीं था, है ना। निष्पृह धर्मराज पितृवत् प्रजा, उनका फोन आ रहा है, पितृवत् प्रजा। तो वहां पर जो निष्पृह थे, यहां पर फिर प्रीतमना कैसे हो गए? समझे? तो इसमें जो प्रीतमना है, इससे ये पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज वहां पर निष्पृह जिसलिए हुए थे, यहां पर प्रीत उसीलिए हुए हैं। दोनों का कारण एक है, समझ रहे हो? नहीं तो फिर इसका समाधान नहीं होगा ना। वहां पर निष्पृह इसलिए थे क्योंकि श्री कृष्ण की भजन करते करते उनका ऐसा मतलब दशा हो गया था, दूसरे वस्तु प्रति उनकी आसक्ति हट गया था। वही श्री कृष्ण को भजन कर रहे थे, इसीलिए एक श्री कृष्ण के भक्तों को देख के ही खुश हो गए। दोनों केस में उनका कारण एक है। तो यहाँ पर कृष्ण भक्त के कारण
क्योंकि ये महाराज परीक्षित जिस प्रकार लक्षण उनका है और गर्भस्थ रहकर भगवान श्री कृष्ण को देख दर्शन करके वो सब कुछ समझ के जन्म हो रहे हैं। हाँ, श्री हरि से संबंधित रखने के कारण श्री कृष्ण के लीला को युधिष्ठिर महाराज याद आ गया उनको देख के परीक्षित को, तभी फिर वो प्रसन्न हो गए। अन्यथा कि निष्काम भक्त क्यों किसी का जन्म हो के खुश हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। आगे महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। हाँ, महाराज युधिष्ठिर जो है विषया अनासक्त राजा हुए, लेकिन अपने भोगों के लिए उन्होंने किसी प्रकार की दान नहीं दिया। उन्होंने दान दिया सिर्फ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दिए, और उन्होंने इसलिए दान दिया कि वो जानते हैं कि जैसे ऊपर बताया गया है कि उनको प्रजातीर्थ के समय ही दान देने से दान की महत्व रहता है, जानते थे। लेकिन उसी समय दान देने की क्या आवश्यकता है, उसमें तो फल मिलेगा। अगर आप दान को प्रॉपर धर्म से दिया आपको फल मिलेगा। ज़्यादा युधिष्ठिर फल लेके क्या करेंगे, फल इनको ये फल जो है निष्काम भक्त है, ये फल श्री कृष्ण को प्रदान कर देते हैं। भक्त जो है मेहनत तो करते हैं, जो आएगा उनको दे देते हैं, है ना। क्यों इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम रखेंगे तो वो हमें बांधेगा, बंधन में डालेगा। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। एक और इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। इनका नामकरण हुआ। इनका नामकरण जो है वो है विष्णुरात, ठीक है। विष्णुरात शब्द अर्थ होता है कि भगवान विष्णु ने ही इसको रक्षा करे हैं, कि ब्राह्मणों ने संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से बोले कि हे महाराज, कि जो आपके जो पवित्र जब पुरुवंश मिटने वाला था, लेकिन आप लोगों पर कृपा करके भगवान ने इनको ये शिशु जो है भगवान विष्णु ने प्रदान करे हैं, आपके वंश को रक्षा करे हैं, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। संसार में इसका जो महान यश फैलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये महाभागवत होगा। न संदेहो महाभागवतो महान। जो पुराण में जो नामकरण देखो, यहाँ पर परीक्षित महाराज के नामकरण हुआ है, लेकिन ये जो नामकरण है ये नाम जो है भगवान के गुणों को बताया है ना। नाम व्यक्ति का है, लेकिन गुण जो उसके अंदर बता रहे हैं कि विष्णु भगवान की कृपा से ये प्रकट हुए, इसका नाम इसका विष्णुरात रखा गया। तो इसमें नामकरण में भी हर भागवत में हर एक नाम जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का द्योतक होता है। जितना भी नाम होता है गुण होता है, मतलब कोई भी वस्तु के नाम देखो आप, ये जो जितनी वस्तु आपके सामने हैं, या तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति को दिखाता है, या तो अंतरंगा शक्ति को दिखाया है, भगवान की तटस्थ शक्ति को दिखाया, तीन प्रकार की शक्ति को दिखाता है। मतलब परोक्ष भाव में सारे वस्तु के नाम भगवान श्री कृष्ण जुड़ा हुआ है। अगर आप पृथ्वी भी कहोगे, जल कहोगे, अग्नि कहोगे, इसके अंदर जल के अंदर जल का गुण अगर नहीं होता, हम जल पीते हैं। हम जल क्यों पीते हैं? क्योंकि हम पीने से प्यास बुझ जाएगा, हमें पता है, तब हम पीते हैं। उसके अंदर ये गुण जिन्होंने भी भरा है, जिसके वजह से जल जल है, वो जल का नाम जो है निरर्थक नहीं हो सकता। वो जल नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसको नाम उच्चारण करते ही हमारे अंदर उसके पाने की, उसके स्वाद सब कुछ हमारे अंदर तुरंत मतलब समझ में आ जाता है कि नहीं। एक शब्द उच्चारण करते ही हम जान लेते हैं कि इसकी ये जल होता क्या है, समझे। तो ये जो ज्ञान उसके अंदर छुपा हुआ है, ये परोक्ष भाव भगवान कृष्ण की ही गुण है। इसलिए किसी भी नाम दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो श्री कृष्ण से भिन्न हो। तो यहाँ पर नामकरण हो गया,
उसके आगे फिर अगले ये में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय, कंसरासुर भागवतम की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलराम, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन की जय। भक्तिदेव तुलसी माता की जय, कंसरासुर भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।